हे एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम एक्सप्लेन करेंगे वन पंच मैन का एपिसोड 1। कहानी के शुरुआत में हमें एक शांत सा टाउन दिखाया जाता है, लेकिन कुछ ही देर में वहाँ ब्लास्ट होने लगता है और हमें एक मॉन्स्टर दिखाया जाता है जो अपने पावर से पूरे टाउन पे धमाके करने लगता है। सीन चेंज होता है और हमें हीरो एसोसिएशन दिखाया जाता है, जहाँ एक आदमी एक लेडी से पूछता है क्या कोई अवेलेबल है, तो लेडी कहती है हमें सुनने को मिला है कि लाइटिंग मैक्स एंड स्माइल मैन चले गए हैं। और हम यहाँ देखते हैं कि लाइटिंग मैक्स एंड स्माइल मैन घायल हो गए होते हैं। हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि एक रिपोर्टर धमाके वाले जगह में रिपोर्टिंग करते हुए कहता है जैसे कि आप लोग देख सकते हैं ये ब्लास्ट सिटी ए में हो रहा है और हीरो एसोसिएशन करेंटली थ्रेट लेवल को पता करने में लगे हैं। इतने में ही न्यूज़ अचानक बंद हो जाता है और तभी एक टकला आदमी जो कि न्यूज़ देख रहा होता है और वो कहता है शायद मुझे अभी जाना ही पड़ेगा। और वो बंदा अपने सूट पहनकर बाहर आ जाता है और वो होता है वन पंच मैन। सिटी ए पूरी तरह से तबाह हो रहा होता है। वहाँ पर एक छोटी बच्ची रो रही होती है, लेकिन वहाँ पर अचानक वो मॉन्स्टर अटैक कर देता है। तभी वो बंदा स्पीड से जाकर वो बच्ची को बचा लेता है। तभी मॉन्स्टर कहता है अब तुम कौन हो? तभी वो बंदा कहता है मैं एक हीरो हूँ मज़े के लिए। तभी वो मॉन्स्टर कहता है क्या अजीब है? और वो कहता है कि मैं वो मॉन्स्टर हूँ जो एयर पोल्यूशन से बना है, जिसे तुम धरतीवासी लगातार पृथ्वी को पोल्यूशन करते रहते हो, और मैं वैक्सीन मैन हूँ। वो कहता है धरती एक सिंगल लिविंग ऑर्गेनिज्म है और तुम इंसान कुछ नहीं, सिर्फ गंदगी फैलाने वाले कीड़े हो जो अर्थ की ज़िंदगी ख़त्म करने में लगे हो। अर्थ ने मुझे इंसान की सभ्यता को ख़त्म करने के लिए मुझे बनाया है और तुम कहते हो कि तुम ये करते हो मज़े के लिए। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे सामने आने की? और एक कहते हुए वो अपना बॉडी ट्रांसफॉर्म करता है। फिर भी वन पंच मैन को कोई फ़र्क नहीं पड़ता और वो उस मॉन्स्टर को एक ही पंच से पूरा ब्लास्ट कर देता है, पूरे चिथड़े उड़ा देता है। और वन पंच मैन अपने मन में कहता है क्या फिर से सिर्फ एक पंच? अब 3 साल पहले की सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एक मॉन्स्टर सिटी में तबाही मचाने लगता है और उसे देख के सभी लोग भागने लगते हैं। तभी एक बंदा उस मॉन्स्टर के आगे खड़ा होता है और वो मॉन्स्टर कहता है क्या तुम्हें यकीन है कि तुम भागना नहीं चाहते? मैं शर्त लगाता हूँ कि तुम्हारा न्यू जॉब लगा है और तुम अपने काम से परेशान हो चुके हो। और वो बंदा कहता है मैं कोई बिजनेसमैन नहीं हूँ, मैं तो बेरोज़गार हूँ। मैंने फिर से आज एक इंटरव्यू दिया और उसमें फिर से फेल हो गया क्योंकि मेरे आगे एक मॉन्स्टर खड़ा है, फिर भी मैं भागने वाला नहीं हूँ। तो अब तुम क्या करने वाले हो? हाँ। तभी वो मॉन्स्टर कहता है तुम्हारे आंखें बिल्कुल मेरे जैसा है, लाइफलेस, इसलिए मैं तुम्हें जाने देता हूँ। और वैसे भी मेरा शिकार कोई और है, एक बड़े चीन वाला बच्चा, और जब वो मुझे मिलेगा मैं उसका हाथ तोड़ दूँगा। फिर तभी क्रैब मॉन्स्टर आगे बढ़ने लगता है। तभी वो बंदा रास्ते में वो बड़े चीन वाले बच्चे को देखता है और वो अपने मन में कहता है कि अगर इस बच्चे को वो मॉन्स्टर देखेगा तो मार देगा। तभी वो बंदा जिसका नाम साइतामा होता है वो पूछता है आखिर तुमने किया क्या है उस मॉन्स्टर के साथ? तो वो बच्चा कहता है जब वो मॉन्स्टर पार्क में सो रहा था तभी उसने मॉन्स्टर के सीने पर निपल ड्रॉ कर दिया था। ये सुनकर साइतामा कहता है ये पक्का वही बच्चा है, इसे पता भी नहीं ये आखिर किया क्या है। साइतामा तभी सोचता है मैं अभी भी इसका हेल्प कर सकता हूँ, पर यार ये बच्चा बिल्कुल भी क्यूट नहीं है और इससे मेरा कोई लेना देना भी नहीं है। मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए, बिल्कुल मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। साइतामा तभी वहाँ से जाने लगता है और तभी वो मॉन्स्टर वहाँ पर आ जाता है और वो मॉन्स्टर उस बच्चे के ऊपर हमला करता है कि तभी साइतामा अचानक से वो बच्चे को बचा लेता है। और तभी वो अपने मन में कहता है आखिर मैं ये कर क्या रहा हूँ? साइतामा उस बच्चे से कहता है तुम यहाँ से भाग जाओ, ये मॉन्स्टर तुम्हारे पीछे है, तुम मेरे बारे में मत सोचो, बस यहाँ से भागो। तभी वो क्रैब लैंड कहता है कि अब ये मत कहना कि तुम इस बच्चे को बचाने वाले हो। तभी साइतामा कहता है कि अब छोड़ो भी, एक प्रैंक के लिए एक बच्चे को मार दोगे क्या? तो मॉन्स्टर कहता है मेरा लुक का जो भी मजाक उड़ाता है मैं उसे मार देता हूँ, और इस बच्चे ने तो परमानेंट मार्कर से मेरे बॉडी के ऊपर निपल ड्रॉ कर दिया है। अगर तुम मेरे सामने आओगे तो तुम कभी भी जॉब ढूंढने के काबिल नहीं रहोगे। तो साइतामा ये सुन के ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है और कहता है तुम बिल्कुल उस एनिमे के विलेन के जैसे हो जो मैं देखा करता था। तभी वो मॉन्स्टर साइतामा के ऊपर
तभी वो मॉन्स्टर साइतामा के ऊपर अपने आर्म से हमला कर देता है और साइतामा दूर जाके गिरता है और वो मॉन्स्टर उसके बाद वो बच्चे के पास हमले करने के लिए आ जाता है। तभी साइतामा क्राफ्टमैन के ऊपर पत्थर मार के कहता है, इसे यहीं रोक दो, मैं तुम्हें उस बच्चे को मारने नहीं दे सकता, वो भी ऐसे टाइम में जहाँ बर्थ रेट घटने लग रही है। वैसे तुम्हें पता है, जब मैं बच्चा था तब मुझे हीरो बनना था, ना कि कोई बिजनेसमैन। एक ऐसा हीरो जो तुम्हारे जैसे विलेन को एक ही पंच से हरा दे। अब आ जाओ। तभी क्राबलैंड कहता है, तुम हीरो नहीं कीचड़ हो, तुम्हारा मेरे सामने कोई मुकाबला नहीं है। और इतना कहकर वो साइतामा के ऊपर अटैक करने लगता है, लेकिन तभी साइतामा अपने टाई से क्राबलैंड के आँख में फंसा देता है और तभी वो क्राबलैंड का आँख बाहर निकाल लेता है और मॉन्स्टर को हरा देता है। अब सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है और वन पंच मैन मार्केट में क्राफ्ट खरीदने आया होता है और वो अपने मन में कहता है, उस दिन के बाद मैंने बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग करी और मैं टकला हो गया और मैं इतना ज़्यादा पावरफुल हो गया हूँ कि मुझे कोई भी हरा नहीं सकता। मैं वो हीरो बन चुका हूँ जो मैं बनना चाहता था। तो फिर भी क्या गलत हो रहा है मेरे साथ? आखिर क्यों मेरा दिल खाली खाली सा लग रहा है? साइतामा शॉपकीपर को पैसा देने लगता है कि तभी वहाँ पर अर्थक्वेक आने लगता है और सब भागने लगते हैं, लेकिन साइतामा को कोई फर्क नहीं पड़ता। तभी वहाँ एक बड़ा सा पैर साइतामा के पीछे से निकलता है और वहाँ सब तबाह हो जाता है। सिटी में एक बहुत बड़ा जायंट मॉन्स्टर दिखाया जाता है और उसके कंधे में एक साइंटिस्ट खड़ा हुआ होता है जो कहता है, ये इनक्रेडिबल है लिटिल ब्रदर, मैंने कभी भी सोचा नहीं था ये केमिकल इतना अच्छा काम करेगा। तभी वो मॉन्स्टर कहता है, उससे भी कहीं ज़्यादा जितना मैंने सोचा था बड़े भाई। और वो जायंट मॉन्स्टर कहता है, मैं चाहता था कि दुनिया का सबसे ज़्यादा ताकतवर बनूं और इसीलिए उसका बड़ा भाई एक केमिकल देता है जिसकी वजह से वो जायंट बन गया होता है। तभी वो साइंटिस्ट कहता है, तुम्हारा ताकत और मेरा दिमाग मिल जाएगा तो हम दोनों पूरी दुनिया पर राज कर सकते हैं। वहाँ वो मॉन्स्टर हाथ घुमाते ही पूरा टाउन डिस्ट्रॉय होने लगता है। फिर वो दूसरे टाउन की ओर बढ़ने लगते हैं। यहाँ पर एक इमरजेंसी अनाउंसमेंट होने लगती है कि जायंट मॉन्स्टर ने सिटी डी को डिस्ट्रॉय कर दिया है। अब वो सिटी बी के ओर बढ़ रहा है। सभी लोग जो भी सुन रहे हैं जल्दी सिटी बी को छोड़ दें। तभी वो सिटी बी को भी डिस्ट्रॉय करने लगता है और तभी मॉन्स्टर के दूसरे कंधे की तरफ साइतामा खड़ा हुआ होता है। तभी साइतामा कहता है, कैसा लगता है सबसे ताकतवर होके? साइंटिस्ट कहता है, देखो तुम्हारे कंधे पे कोई है। तभी साइंटिस्ट वो जायंट ह्यूमन को कहता है, वो दूसरे बंदे को मार दो जो तुम्हारे लेफ्ट शोल्डर पे खड़ा हुआ है। तभी वो जायंट ह्यूमन अचानक से राइट साइड पर अपना हाथ घुमाता है जहाँ पर उसका भाई होता है और जब तक ये बात उसे रियलाइज होती है तब तक उसके भाई का चिथड़ा उड़ गए होते हैं। और तभी वो जायंट ह्यूमन गुस्से से साइतामा को पकड़ लेता है और साइतामा को ज़मीन पे पटक देता है, लेकिन साइतामा को कुछ भी नहीं होता है। फिर जायंट ह्यूमन साइतामा के ऊपर बार बार मुक्का मारने लगता है और वहाँ पर बड़ा सा होल बन जाता है। फिर तभी जायंट ह्यूमन कहता है, हाँ मैं स्ट्रॉन्गेस्ट हूँ, फिर भी मुझे अंदर से खाली सा महसूस हो रहा है। और तभी साइतामा कहता है, क्यों है ना, और उठते हुए जायंट ह्यूमन के ऊपर एक मुक्का मारता है और वो जायंट ह्यूमन सिटी के ऊपर गिर जाता है और पूरा सिटी डिस्ट्रॉय हो जाती है। रात हो चुकी होती है और वन पंच मैन शॉप से बाहर आता है और अपने मन में सोचता है, इसकी कोई भी निशानी नहीं है कि बुराई पूरी तरह से दुनिया से ख़त्म हो गया। ये तब से भी नहीं जब से मैं हीरो बना हूँ। सच कहूँ तो मैं कुछ भी बदल नहीं पाया, लेकिन मैं इसके बारे में ज़्यादा दुखी भी नहीं हूँ। फिर भी कुछ ऐसा है जो मुझे काफ़ी वक्त से परेशान कर रहा है। जैसे जैसे दिन बीत रही है मेरा इमोशन धीरे धीरे ख़त्म हो रही है। डर, घबराहट, मज़ा, गुस्सा, मुझे इनमें से कुछ भी महसूस नहीं हो रहा। शायद पावर के बदले में कुछ ऐसा खो दिया है जो एक इंसान रहने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तभी एक मॉन्स्टर साइतामा के आगे आ जाता है। फिर भी साइतामा सोचता रहता है कि पहले मैं हर तरह के इमोशन को महसूस करता था जब मैं लड़ता था, जैसे डर, घबराहट, गुस्सा। तब वो मॉन्स्टर साइतामा के ऊपर उंगली करता है और कहता है, अगर तुम मेरे आगे आने की सोच रहे हो तो मैं तुम्हारा बड़ा सा साथ हेडलाइट के जैसे। तभी इतने में ही साइतामा एक पंच मारता है और वो तबाह हो जाता है और साइतामा कहता है कि बस अब मुझे बस एक पंच ही चाहिए ये सब ख़त्म करने के लिए। मैं हर रोज़ अपने घर आता हूँ बिना घायल हुए और अपने ग्लव्स को धोता हूँ
जब मैं बाहर मॉन्स्टर से लड़ता हूँ तो कभी मुझे ऐसा नहीं लगता कि मेरा दिल ये करने में है। फिर भी मैं हीरो वाला काम करता हूँ। आज हम दूसरे वर्ष में कहूँ तो मैं ये तब तक करूँगा जब तक मुझे इससे मज़ा नहीं मिलेगा। मुझे तो इतनी परवाह है। अगली सुबह साइतामा के घर पे मॉन्स्टर अटैक कर देता है और साइतामा को बाहर फेंक देता है और साइतामा का घर डिस्ट्रॉय हो जाता है। तभी एक मॉन्स्टर साइतामा के ऊपर फिर से अटैक कर देता है और तभी साइतामा दूर जाके गिरता है। तभी साइतामा की सर से ब्लड निकलने लगता है और साइतामा कहता है ये मुश्किल लगता है, आखिर तुम हो कौन? मॉन्स्टर कहता है मैं क्या हूँ, ये र्यूड है, हम सच्चे पृथ्वीवासी हैं। साइतामा कहता है कि हम। तभी मॉन्स्टर कहता है कि तुम हमें सबटेरेनियन कह सकते हो। हम ओवर पॉपुलेशन की वजह से सफ़र कर रहे हैं। हम ग्राउंड के ऊपर की दुनिया को हमारे कब्जे में लाना चाहते हैं और इसीलिए हम ऊपर आए हैं। तभी ज़मीन से बहुत सारे मॉन्स्टर बाहर आने लगते हैं। वो मॉन्स्टर कहते हैं कि हम समझते हैं कि सरफेस में बहुत सारे लोग रहते हैं, इसका मतलब तुम लोग हमारे रास्ते पे हो और हमने सोचा क्यों ना तुम लोगों को ख़त्म किया जाए। जब से हमारा हमला शुरू हुआ है तब से 70% लोग मारे चुके हैं। ये सर्वाइवल का बैटल है। मुझे उम्मीद है कि तुम समझ गए होगे, लेकिन ये अनप्रेडिक्टेड है क्योंकि अब तक ऐसा कोई हमें नहीं मिला जो हमारे पंच से मरा ना हो। साइतामा तभी कहता है हाँ, मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही है। इस चीज़ को बहुत ज़्यादा वक्त हो गया कि मेरे को एक वर्थी ओपोनेंट मिला हो जिसका नाम हो सबटेरेनियन। वो मॉन्स्टर साइतामा को गुस्से से मारते हुए कहता है हम पृथ्वीवासी हैं। तभी साइतामा पलटकर उसी मॉन्स्टर को पंच मारता है और यहाँ वो मॉन्स्टर पूरा फट जाता है। ये देखकर सारे मॉन्स्टर पूरे चौंक जाते हैं और कहते हैं ये आखिर है कौन? साइतामा तभी एक एक मॉन्स्टर से लड़ने लगता है और तभी साइतामा का ड्रेस भी फटने लगता है। तभी एक मॉन्स्टर एक धमाका करता है और सभी मॉन्स्टर कहते हैं ये ख़त्म हुआ, पर वो आखिर था कौन? तभी साइतामा आग से चल के बाहर आने लगता है और कहता है मैं वो आदमी जो मज़े के लिए हीरो बना है। मैं कभी हारता नहीं हूँ, अभी ये सरफेस मेरे प्रोटेक्शन में है। तभी मॉन्स्टर कहता है ये बड़ी बड़ी बातें हैं तुम्हारे जैसे बेकार ह्यूमन के लिए। साइतामा तभी उनके ऊपर लगातार पंच करने लगता है और अपने मन में कहता है ये कैसी फीलिंग है जो मेरे दिल में दौड़ रही है। ये जल्दबाजी, ये टेंशन, इसे इतने समय हो गया कि मैं भूल ही गया था कि असली लड़ाई होती कैसी है। और तभी हम देखते हैं कि सब तबाह हो जाता है और सारे मॉन्स्टर भी मर गए होते हैं। तभी बारिश होने लगता है और साइतामा इस बारिश में अकेला खड़ा होकर कहता है ये वापिस आ रहा है, ये वही फीलिंग है। तभी एक बहुत खतरनाक मॉन्स्टर आता है और वो कहता है ऐसा लगता है तुमने मेरे बच्चों का बहुत अच्छे से ख्याल रखा, मैं सबटेरेनियन किंग तुमसे लड़ूंगा। साइतामा तभी आगे बढ़ता है और कहता है ये वही फीलिंग है जिसकी मुझे तलाश थी। और तभी अलार्म बजता है और साइतामा अलार्म पर एक मुक्का मारता है और उठ जाता है। हमें पता चलता है कि ये सब साइतामा का ड्रीम था और सब कुछ ठीक है। तभी साइतामा को आवाज़ आती है ये सरफेस हमारी है और तुम सरफेस पे रहने वालों को मानना पड़ेगा। मैं सबटेरेनियन किंग हूँ, सरफेस पे रहने वाले तैयार हो जाओ। साइतामा तभी ऊपर से कूदकर सबटेरेनियन किंग के ऊपर एक किक मारता है और कहता है ठीक है आ जाओ। लेकिन तभी वो सारे मॉन्स्टर साइतामा से डर के ज़मीन के अंदर चले जाते हैं और वो वाइट फ्लैग छोड़ जाते हैं जिस पे लिखा होता है इसके लिए माफ़ करना। और साइतामा कहता है मैं कुछ ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन गया और यहाँ पर ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है।